प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति के विचारों से परिणामों का पता लग जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति मौन है तो परिणामों का पता कैसे लगाएं? तुम्हें पड़ी क्या है जो जानने की? तुम क्यों जानना चाहते हो? क्या जानना अपन को? ठीक है, अपने तरफ से व्यवहार अच्छा करो, अच्छा व्यवहार करो। उसके अंतरंग परिणामों को हम कैसे जाने? नहीं जान सकते। अब पशुओं के परिणाम हैं, व्यक्त नहीं कर पाते, हम कैसे जाने? मात्र उनकी हरकतों के माध्यम से, उनकी परिणति के माध्यम से जान जाते हैं। अब जैसे यहाँ एक गाय, एक दिन मैं गया तो गाय मेरे सामने आते ही उसके आंसू गिरने लगे। तो मैंने कहा कि पहले तो बढ़िया चल रही थी, और जैसे मैं गया तो वो रोने लगी, आंसू आने लगे। अब वो ना तो कोई दहाड़ रही है ना कुछ कर रही है, आंसू देख करके अंदाज किया। बाद में मैंने कहा भैया ये, और ठीक खड़ी रही मेरे पास, 4-5 मिनट खड़ी रही, और जब तक खड़ी रही उसका टप टप आंसू गिरता रहा। हाँ, सबने देखा था। तो अब मैंने कहा क्यों ऐसा हो रहा है? बाद में दिखाया, पता किया तो उसको बुखार था। अब देखो उसके मन में अभिव्यक्ति करने का क्या साधन था, और वो तुम लोगों के सामने वो आंसू नहीं गिरा। उन्होंने कहा कि इनके सामने तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो कहते कि ऐसे ही बहते रहते। पर हमने गौर किया उसको, बिल्कुल टप टप करके गिरा। तो उनको ज्ञान होता है, आभास होता है। और उसी दिन मैंने कहा नहीं, इसको कोई दिखाओ। जब डॉक्टर को दिखाया तो उसको बुखार पाया गया, और कई बार उनके पेट में कीड़े आदि पड़ जाते हैं, तब उनको वेदना होती है, तकलीफ होती है। तो वो, और देखो वो घूमते घूमते कहाँ, संसारा में कोई पशु नहीं जा सकता, चारों तरफ से बंदेज है। और वो पहुँचते पहुँचते संसारा के यहाँ पहुँच गई। और टाइम उसने क्या मैचिंग किया, जब हम प्रवचन करके पहुँचते हैं तब उसी समय वो सामने आई, बिल्कुल कमरे के सामने गया। और वहाँ संसारा तक पीछे कौन पहुँच सकता है? और लेकिन वो घूमते घामते घामते पहुँच गए कि महाराज जी कहाँ है, पता करके सीढ़ी उतर के कैसे गए। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर जहाँ जहाँ विहार करते हैं वहाँ से चारों ओर 100 योजन तक सुभिक्षिता हो जाती है, तो वहाँ के जीवों के पाप कर्म का उदय कब आता है? इसके संबंध में पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर उल्लेख किया कि उनके सबके पुण्य कर्म की उदीर्णा हो जाती है। कभी कभी कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए घर में तो सब कर्म व्यक्तियों की पुण्य कर्म की उदीर्ण बन जाती है। और उन्होंने कहा कि जहाँ से तीर्थंकर गुजरते हैं उनके निकलने के बाद 50 वर्ष तक वहाँ अकाल नहीं पड़ता। 50 वर्ष, मान लो आज वहाँ से तीर्थंकर निकल गए तो उसके बाद वहाँ 50 वर्ष का उन्होंने शब्द दिया जिनसेन स्वामी ने, 50 वर्ष तक वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा। 50 वर्ष तक वहाँ अच्छा हरी भरी सब खेती बनी रहेगी, ऐसा उल्लेख आता है। अच्छा, नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में जो वर्ण व्यवस्था चल रही है ये अनादिकाल से है या पंचम काल से? वर्ण व्यवस्था का जो संबंध है ये ऐसा बताते हैं कि विधेय क्षेत्र में भी वर्ण व्यवस्था है, 3 वर्णों की व्यवस्था वहाँ भी है। जब जब कर्म भूमि आती हैं तब तक वर्णों की व्यवस्था बनाई जाती है। तो कर्म भूमि में वर्णों की व्यवस्था हमेशा से चलती आई। जो भरत ऐरावत हैं ये भोग भूमि में खत्म हो जाती है, कर्म भूमि में चालू हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। ग्रंथानुसार अरिहंत भगवान को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। 100 इंद्र में त्रियंच और मनुष्य को लिया गया है, तो ये इंद्र कैसे हुए? इंद्र की अपेक्षा, इंद्र का अर्थ होता है उस जाति में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ताकतवर होता है, उसको बोलते हैं इंद्र। जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हो, ताकत ज़्यादा हो। तो त्रियंचों में शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, इसलिए उनको ले लिया जाता है। तो शेर भी जाकर के भगवान के समूषण में उनको नमस्कार करता है। चक्रवर्ती में चक्रवर्ती होता है मनुष्यों में, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। छठे काल में जब प्रलय होगा तो जीव कहाँ जाएंगे? सब मर जाएंगे, मर करके और कहीं दूसरे विधेय क्षेत्र आदि में जहाँ प्रलय नहीं पड़ेगा वहाँ पर हो जाएंगे। विधेय क्षेत्र हैं, विजयार्थ की श्रेणियाँ हैं, मलेक्ष खंड हैं, उनमें जाके उनका जन्म हो जाएगा। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कभी कभी नियम तो ले लेते हैं लेकिन वे टूट जाते हैं, जिसका खेद भी होता है। बाद में पुनः नियम लेने का भाव होता है, ऐसे में क्या करें? आपको दृढ़ रहना पड़ेगा। परिस्थितियाँ आपकी किस ढंग की परिस्थितियाँ हैं
उस परिस्थिति के आधार पर आपको प्रायश्चित या दोष लगेगा। किस परिस्थिति में आपने व्रत तोड़ा है, कैसी परिस्थिति, जैसे हमने प्रातःकाल कहा था, अब माला फेर रहे हैं और तुमने माला में मन नहीं लग रहा, आप देख रहे हैं और बच्चा नीचे गिरने वाला है रेलिंग में, तो उस समय आपका कर्तव्य है कि माला छोड़कर बच्चे को बचावें, क्योंकि आप माला फेर ही नहीं रहे हैं। यदि माला फेर रहे होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि बच्चा यहाँ आ गया है। यदि आपको पता चल गया है तो फिर आपका बच्चा बचाना जरूरी है, माला की अपेक्षा है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में कुओं के पानी का अभाव है, ऐसे में क्या करें? टांका बनाइए। मैं टांका का जो टांके के लिए बनाने में आपको कोई बाधा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों के नीचे टांका बना सकता है। जब आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, वाटर टैंक बना सकते हैं, तो एक टांका क्यों नहीं बना सकते बरसात के लिए? आपको बहाना चाहिए है और या आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए। हर व्यक्ति को, मैंने इस बार गर्मी में पहले ही कह दिया था कि भारत के हर जैनी के लिए अपने घरों में बरसात आने के पहले पहले एक टांका बनाना। आपके बाहर जगह नहीं है, आप ईशान कोण के कमरे में गड्ढा कर दीजिए, कमरे में गड्ढा करके फिर आप ऊपर से फर्श कर दीजिए और पानी का पाइप उतार दीजिए, आपके लिए टांका बन जाएगा। कोई अलग से जगह की जरूरत ही नहीं। प्रत्येक मंदिरों में मैंने कहा, प्रत्येक तीर्थ क्षेत्रों पर कहा, जैनी के जितने मंदिर हैं भारत में, सब स्थानों पर मंदिर में एक टांका होना चाहिए। मंदिर की छत का पानी उस टांके में आना चाहिए। सब मंदिर के, उससे एक फायदा है, मंदिर का अभिषेक शुद्धि पूर्वक होगा। और दूसरी बात, जो शुद्ध 16 का कुआं का पीने वाले हैं पानी, 10 लाख क्षण पर 16 कर्ण, उनको भी पानी मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि जो दान देने वाले लोग हैं वे सबसे ज़्यादा मंदिर से ज़्यादा टांका बनाने में अपना दान देवें, क्योंकि टांके से अहिंसा पढ़ना है, जीवानी पढ़ना है। कितना पुण्य का काम, कल्पना तो करो आपकी। मंदिर में दान देने वालों से मेरा कहना है कि वे लोग अपनी कमेटियों से कहें और दान देने वाले सबसे पहले टांके पर जोर दें, और टांके के लिए हम पैसा देने को तैयार हैं, ऐसा दानी लोग बोलें। और जो दानी टांका के लिए पैसा देगा, बहुत बड़ा पुण्य, कितना बड़ा पुण्य देखो, उसके टांके से प्रतिदिन भगवान का निर्दोष अभिषेक होगा। अब बोरिंग से या हैंडपंप से आप पानी लाते, कितना बड़ा दोष लगता है। उस बोरिंग के 300-400 फीट के पाइप में जितने जीव हैं, आपने उनको खींचा हवा से, वे सब जीव मर गए, त्रस जीव। आपने हैंडपंप में चलाया, उसमें राड पड़ी रहती है, उसके घर्षण से जितना पानी में पाइप में जीव भरे थे, वे सब मरण को प्राप्त हो गए। और वे ताजे मरे हुए त्रस जीव हैं तुरंत के, और उसी से तुम अभिषेक कर रहे हो। और यदि मान लीजिए आपका टांका बन गया, तो देखो कितना बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। दातारों से मेरा कहना है कि सब कामों के दान रोक करके सबसे पहले मंदिरों में टांके के लिए दान दो। साधु संत आएंगे, आपके टांके का पानी पिएंगे, चौके का काम आएगा। कितना बड़ा काम, कितना बड़ा पुण्य है आपका। अभिषेक होगा। कोई त्यागी वृत्ति आदमी है, वो उस मंदिर से रिलेटेड जो घर है, कई लोग प्रतिमा नहीं ले पा रहे, क्यों? पानी नहीं है। मंदिर से टांका बन जाएगा तो हो जाएगा। 16 कारण आ रहे हैं, सब लोग शायद कहेंगे हम शुद्ध पानी, बाहर का बोरिंग का पानी नहीं पिए, लेकिन टांका नहीं है। तो मंदिरों में और तीर्थ क्षेत्रों पर टांका अनिवार्य कर दिया जाए। किसी भी रूप में सारे काम रोक दो। मंदिर में वेदी में काम हो रहा है, वो भी रोक दो। मंदिर के काम अगली साल कर लेना। इस साल मंदिर में जो भी इनकम हुई हो, उन सबसे सब लोगों के लिए मेरा टेक टू ऑर्डर है। और हमने पहले कह दिया था गर्मी में, टांका जरूर बना ले में, गर्मी आने के, बरसात आने के पहले, इसी साल बना ले, ऐसा कहा था। तो 2 तरफ की छूट दे दी। दातार लोग टांका बनाए, कहीं दातार नहीं मिलते, संख्या कम है, कोई बात याद है, तो मंदिर की जो इनकम हो उससे टांका बना लो। मंदिर का काम अगली साल कर लेना, लेकिन टांका होना चाहिए। आज की मांग है, आज की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। घरों में जो टांका बने, जितने बीमार लोग हैं, ये देखना आप टांके का पानी शुरू कर दो, 50% बीमारियां वैसे ही आपकी ठीक हो जाएंगी, ऐसा मानना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के भक्तामर जी में अंतर क्या है, जबकि अर्थ समान है? 20वें काव्य की तीसरी पंक्ति का उच्चारण समझाएं। पहली बात तो है संस्कृत से ही पढ़ना। सवाल अर्थ का नहीं है, सवाल उस भावना का है जिसने लिखा है। नमोकार मंत्र है, नमो अरिहंताणम कहना, और उसका हिंदी कहना अरहंतों को नमस्कार हो। अब अरहंतों को नमस्कार हो ये मंत्र नहीं हुआ, ये कोई मतलब का नहीं हुआ। अर्थ समझने के लिए है, पाठ के लिए नहीं है। अनुवाद जो है वो समझने के लिए है, पाठ के लिए नहीं। पाठ तो मूल आचार्य का ही पढ़ना चाहिए, चाहे अशुद्ध पढ़ो, चाहे न समझ में आए, लेकिन मूल आचार्यों का ही पढ़ने से अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, इसकी जाप नहीं दी जा सकती। ये मंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। भले अर्थ सही है, लेकिन नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम ये जाप में आता है। ऐसे ये स्रोत हैं। हाँ, ज्ञानम ये अच्छा है। तेजः तेजः ईश्वरन मणिषु यात यथा महत्वम। तेजः ईश्वरन मणिषु यात यथा महत्वम। तेजः स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम। नैवं तु काच सकले कुर्णाकुले। तेजा ईश्वरन मणिषु यात यथा महत्वम। तेज, तेज जो यानी उसका जो प्रभाव है, स्फुरन यानी स्फुरायमान, दैदित्यमान, ऐसा। मणिषु यात यथा मन, मणियों में जो दैदीप्यमान तेज होता है, झिलमिल झिलमिल करता हुआ जो तेज होता है, यात यानी प्राप्त होता है, यथा महत्वम जिस महत्व को प्राप्त करता है। नवम तु काच सकले, ऐसा इस प्रकार का कांच के टुकड़े, सकले यानी शुक्ला, किरणाकुलेपी, किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं। किरण आकुलेपी यानी कांच के टुकड़े पर किरणें पड़ें तो भी वो इतना स्फुरायमान तेजस्वी नहीं होता है जितना स्फुरायमान ओरिजिनल मणि होती है, ऐसा इनका अर्थ। नमोस्तु गुरुदेव, शलाका पुरुष देव शास्त्र गुरु में नहीं आते हैं, फिर मंगलाष्टक में किस अपेक्षा से कहा है कि हमारे पापों का क्षय करें और हमें सुखी करें? कोई भी मंगल होता है व्यवहारिक होता है, और मंगल दो प्रकार के होते हैं, एक पारमार्थिक मंगल और एक लोकल मंगल। लोकल मंगल भी होते हैं। हाथी त्रियंचों में आता है फिर भी मंगल रूप है, घोड़ा त्रियंचों में आता है मंगल रूप है, गाय त्रियंच रूप में आती है मंगल रूप है। कितने जानवर हैं जो त्रियंच होकर के भी मंगल रूप है। अचेतन भी मंगल रूप है। पानी का घड़ा हुआ घड़ा अचेतन है, फिर भी वो मंगल रूप है। इसी प्रकार शास्त्रों में लोक मंगल के अनुसार राजा और राज मुद्रा मंगल रूप कही। ये जितने भी हैं ये सब राजा हैं, और राजा के सगुन कहा गया है। यदि कोई राजा अपने पूर्ण चिन्हों के साथ में सामने जाता हुआ दिखे या आता हुआ दिखे तो शुभ सगुन माना गया है। सगुन शास्त्रों के अनुसार ये मंगल रूप है। तीसरी, ते मंगलम कुर्वन्तु, वे मंगल करें। तो अब इसका अर्थ है कि ये सब अनिष्ट भी कर सकते हैं, अनिष्ट करने वाले भी होते हैं, क्योंकि इनके पास अधिकार है, पावर है, शक्ति है, ये अनिष्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए भी अपन मंगल रूप मान करके, इसलिए लोक मंगल मंगलाचरण में चूंकि गृहस्थ हो, हम मुनियों की बात होती तो बात अलग है, आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थी का एक कार्य होता है कि वो पारलौकिक ही नहीं सांसारिक कार्य भी चाहता है। वो महाराज वो भगवान को ही प्रसन्न नहीं, राजा को भी प्रसन्न करना है उसे। महाराज भगवान को और महाराज को ही प्रसन्न नहीं करना, इनके अनुकूल ही बात नहीं चलना, राजा के अनुकूल चलना है, राजा को प्रसन्न करना है, राजा उसका विनाश कर सकता है। तो वहाँ पर लोक मंगल में राजा को राज चिन्हों सहित यदि है, राज गद्दी पे बैठा है तो राज चिन्ह से युक्त है, तो वो सगुन के रूप में लिया गया है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, माँ द्वारा अच्छे संस्कार देने के बावजूद एक बेटा अच्छे रास्ते पर तो दूसरा गलत रास्ते पर चला जाता है। क्या संस्कारों का कोई महत्व नहीं, सब नियति पर निर्भर है? कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जो नियत होती है।
बहुत सारी दवाई करने पर बीमारी ठीक नहीं होती, तो फिर दवाई खाना बंद करो। सारी दवाई करने के बाद भी मरीज मर जाता है, तो फिर बंद करो। मर भी जाता है लेकिन बच भी तो जाता है। ये क्यों नहीं सोच रहे? मरने की संख्या कम है, बचने की संख्या ज़्यादा है। संस्कार देने वाले, संस्कारित होने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। संस्कार देने पर भी संस्कारित नहीं होने वाले बच्चों की संख्या कम है। जैसे आपको दवाई में, औषधि में लगता है, आप पढ़ाने के बाद भी बच्चा फेल हो जाता है, तो फिर पढ़ाने से क्या मतलब है? अरे फेल होने वालों की संख्या ज़्यादा है कि पास होने वालों की? पास होने वालों की संख्या। गाड़ी से जब एक्सीडेंट होता ही है, हो ही सकता है, तो वह गाड़ी में बैठना बंद करो। तो एक्सीडेंट गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है कि सकुशल गुजरने की संख्या ज़्यादा है? गाड़ियाँ सकुशल ज़्यादा जाती हैं कि? तो ऐसी बात नहीं है कि दो इसी तरह पैसा लगाना चाहिए। कुछ ऐसे हैं हमारी शादी रावण आदि, जिनके संस्कार के बाद तो एक पूर्व कम, दो फूल सात फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। तो कुछ किस्मत का भी काम होता है। सारा काम यदि पुरुषार्थ के हवाले हो जाए तो ये दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी। इसलिए कुछ कर्म पूर्व का किस्मत, संस्कार, निधत्त निकाचित कर्म साथ देते हैं और कुछ संस्कार साथ देते हैं। कुछ आप चलते हो तो वो चलने का काम करता है, कुछ सामने की हवा चल जाए तो और अच्छा अनुकूलता बन जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। संस्कार देने के बाद भी बिगड़ने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, नगण्य है। सबसे बड़ी संख्या उनकी है जिन्होंने संस्कार दिए हैं, उनके बच्चे अच्छे भी हुए हैं। ऐसा विचार करके संस्कारों को देते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किसी ने पहली बार मुकुट सप्तमी का निर्जल व्रत किया, लेकिन रात्रि को स्वप्न में पानी पी लिया, तो दोष लगेगा क्या? रात्रि में हो जाता है, ये मन की लालसा है, आकुलता है। आकुलता के परिणाम बने रहे, इसलिए ऐसा हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिन वस्त्रों पर लमोकार मंत्र या गुरुवर का नाम लिखा हो, ऐसे वस्त्रों को पहनना चाहिए या नहीं? कदापि नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि नाम भी हमारी श्रद्धा का विषय बन जाता है। तो जो शरीर के अंगों पर रखना, पहनना आगम में कहीं नहीं है। नमोकार मंत्र का कड़ा पहनना, नमोकार मंत्र के ताबीज पहनना, वस्त्रों पर लिखवाना, अंगूठी आदि पर लिखवाना, ये सब नहीं होना चाहिए। आगम में इन सब का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। मात्र एक उल्लेख अंगूठी के संबंध में मिलता है पद्म पुराण के अंदर, कि उसने देव शायद गुरु के अलावा अन्य को नमस्कार नहीं करने का नियम ले लिया। राजा के सामने नमस्कार करने के सिवाय तो उसने अंगूठी में मुनिसुव्रत नाथ भगवान की फोटो लगा करके उसको नमस्कार करता था। तो वो वहाँ प्रसंग अलग है, वो धर्म की रक्षा का भाव था। ये तो शौक हो रहा है आजकल लोग लिखे हुए पढ़ी हुई चीज़ों पर ज़्यादा ले रहे हैं। कपड़ों पर भी कुछ भी लिखवा लेते, कोई इंग्लिश में कोई उसमें। ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों के जन्म, तप एवं मोक्ष जैसी पावन तिथियों पर विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य बगैर मुहूर्त निकलवाकर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि तिथि और तारीख होने से वो सामान्य मंगल तो होता है, लेकिन विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। कभी कभी जब भगवान का जन्म हुआ था उस समय नक्षत्र अच्छे थे। कई बार उसी जन्म के दिन, महावीर जयंती के दिन, मृत्यु योग बन जाता है, काल युग बन जाता है, विनाशकारी योग बन जाते, क्योंकि वो तिथि उस समय थी जब शुभ थी। तो सामान्य रूप तो मंगल है, ठीक है, काल मंगल है सामान्य, लेकिन विशेष अनुष्ठान के लिए, इन कार्यों के लिए उचित नहीं है। और ख़ास तौर से शादी ब्याह आदि के लिए इन नक्षत्रों को, इन स्थानों को नहीं चुनना चाहिए। ये समय दूसरे रूप में वैराग की तरफ ले जाने वाले हैं और तुम संसार की तरफ जा रहे हो, तो वैसे ही क्रॉस हो रहा है। सुधा प्रश्नोत्तरी।